अनुरूप जिस तरीके से उनके कोच ने उन्हें बताया होगा और उसी अनुरूप से खेलने की कोशिश करेगा भारत सिंह। 1 नंबर की जर्सी में, 5 नंबर की जर्सी में गणेश और 8 नंबर की जर्सी में है विराज सागर। और देखना होगा कि यहाँ ये ड्रीम रन लेके आता है या नहीं। यदि यहाँ से ड्रीम रन आता है तो निश्चित रूप से एक मजबूती के साथ महाराष्ट्र की टीम जाएगी। और पीछा किया जा रहा है 8 नंबर की जर्सी में विराज का। विराज ने दिल्ली और वेस्ट बंगाल के सामने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया था और वैसी ही उम्मीद होगी उनके कोच को कि यहाँ पे भी वो उसी प्रकार की डिफेंस करके दिखाए और टीम के लिए ड्रीम रन अर्जित करें। और देखना होगा कि क्या आज वो सेमीफाइनल मैच में कर्नाटक के सामने ऐसा करने में कामयाब होते हैं या नहीं। बिल्कुल उनके कोच बराबर डक के पास से इशारा करते हुए उन्हें बोलते हुए। इसी बीच हाई टाइमिंग का फाउल हुआ। अभी तक अच्छी रनिंग करी है, लगभग 1 मिनट का खेल समाप्त होने के समीप है और देखना होगा कि क्या ये बैच ड्रीम रन बनाएगा। और निश्चित रूप से यह ड्रीम रन बनता है तो ये महाराष्ट्र के लिए अच्छा साइन होगा। कर्नाटक के अटैक को थोड़ा और तेज करना होगा यदि इस मैच के अंदर कुछ उलट पुलट करना चाहते हैं। निश्चित रूप से कर्नाटक के अटैक में वो धार नज़र नहीं आ रही जो कि कल देखने को मिली थी। और यदि आज अपने अटैक को और ज़्यादा फास्ट करते हैं तो महाराष्ट्र के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रनिंग करते हुए विराज सागर जो कि अपने पहले मैचों में भी महाराष्ट्र के लिए काफ़ी अच्छा डिफेंस कर चुके हैं और साथ ही साथ अच्छे अटैकर भी हैं और काफ़ी पॉइंट भी लेते हैं अपनी टीम के लिए। और बिल्कुल फंस गए निश्चित रूप से, वहाँ डाई जरूर मारी है और चैलेंज किया था वहाँ पे कि मुझे छुआ नहीं गया, मगर एम्पायर द्वारा उसको नकारा कि निश्चित रूप से आपको कहीं छुआ गया है। 2 मिनट का खेल समाप्त हुआ है। पीछा किया जा रहा है गणेश। देखना होगा कि गणेश कितनी देर खेलते हैं। विराज सागर अपना काम करके जा चुके हैं। लगभग 2 मिनट का उन्होंने समय व्यतीत किया था और यदि इन दोनों खिलाड़ियों द्वारा भी 2 मिनट का समय व्यतीत किया जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ ड्रीम रन आएगा। नए नियमों के तहत खेले जाने वाला ये खेल खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो कि SDAT डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मुदराई तमिलनाडु के खेल मैदान पर खेला जा रहा है। ये पहला सेमीफाइनल है पुरुष वर्ग का। टीम ए की विजेता और टीम बी की उप विजेता के मध्य खेले जाने वाला ये मैच और निश्चित रूप से यहाँ इस मैच ही राह तय करेगा कि कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। अब तक लगभग 3 मिनट के आसपास का खेल समाप्त हो चुका है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ ड्रीम रन आना चाहिए और ड्रीम रन आएगा। और 1 मिनट अब भी शेष है। पीछा किया जा रहा था भारत सिंह और देखना होगा भारत सिंह 1 नंबर की जर्सी में कैसा खेलते हैं। और यदि वो दौर जरूर दिया था 7 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा हितेश कुमार के द्वारा, मगर कामयाब नहीं रहा है उसको कन्वर्ट करने में स्कोर में। जब कभी भी आप फर्स्ट ब्लॉक पर किसी तरीके का डॉज देते हैं तो निश्चित रूप से फर्स्ट स्क्वायर में बैठे हुए खिलाड़ी को सुनिश्चित करना चाहिए और उसको आउट करना चाहिए, तभी वो डॉज सक्सेस होता है। इसी बीच पीछा किया जा रहा है भारत सिंह का। काफ़ी तेज तर्रार हैं अभी तक। इनकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी रही है। छोटे कद के खिलाड़ी हैं, इनसाइड आंख से दोनों तरफ देखते हैं और बड़ी जल्दी अपना डिसीजन लेते हैं। पीछे देखते रहते हैं निरंतर कि मेरे पीछे कौन अटैकर आ रहा है और उसी से। और ये 4 रन ड्रीम रन निश्चित रूप से, जैसे मैं कर रहा था 4 मिनट का खेल समाप्त होते से ही ड्रीम रन आया है तो निश्चित रूप से एक और बढ़त यहाँ मिली है महाराष्ट्र को। उन्होंने 25 अंक लिए थे डिफेंस करते हुए और यहाँ पर 1 अंक और अर्जित कर लिया है अटैक में। और यदि ये थोड़ा और खेल जाएंगे 1 मिनट तो निश्चित रूप से 1 अंक और अर्जित करने में कामयाब रहेगी महाराष्ट्र की टीम। पूरी तरीके से कर्नाटक के खिलाड़ियों को धराशायी करके रख दिया है। कर्नाटक के खिलाड़ियों को यदि इस मैच में वापसी करनी है या कुछ उल्लेख करने की क्षमता रखते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अपने अटैक में तेजी लानी होगी, अटैक को बढ़ाना होगा और जल्द से जल्द भारत सिंह को डग में भेजना होगा। और ये निश्चित रूप से उनके कोच बराबर हिदायत देते हुए, बोलते हुए, ताली बजाते, उनका अभिनंदन करते हुए
उनका अभिनंदन स्वीकारते हुए इसी बीच भारत सिंह और 1 नंबर की जर्सी में खेलते हो और निश्चित रूप से एक और यहाँ ड्रीम रन आना चाहिए और ये एक और ड्रीम रन आया है और ये 5 मिनट का खेल समाप्त हो गया था। मैंने पहले ही कहा था यदि ये फर्स्ट मैच अगर अच्छी डिफेंस करता है और यहाँ से ये महाराष्ट्र के लिए अंक अर्जित करता है बोनस के रूप में, निश्चित रूप से आउट हुआ होगा और ये पोल्ड आई से अंक अर्जित किया है और यहाँ 3 अंक मिलेंगे निश्चित रूप से कर्नाटक को। अब तक काफ़ी अच्छी रनिंग करके गया है फर्स्ट बैच, लगभग 5 मिनट 4 सेकंड 20 सेकंड का गेम उन्होंने मैच पर बिताया है, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र को उन्होंने एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से उन्हें हारने की संभावनाएं बहुत कम की जा सकती है। अजय कश्यप जो कि रामजी कश्यप के छोटे भाई है, रामजी कश्यप हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के एक स्टार प्लेयर है, वो काफ़ी अच्छी रनिंग और डिफेंस और अटैक उनका बहुत सुंदर है और बेस्ट खिलाड़ियों की गणना में अगर भारतवर्ष में खिलाड़ियों की गणना की जाए तो निश्चित रूप से उनका नाम उसमें शुमार होता है, उन्हीं के छोटे भाई हैं और उसी तरीके से यहाँ पे खेलते हुए उन्होंने अपने तमिलनाडु के सामने बहुत अच्छे खेलते हुए तमिलनाडु को पराजित किया था अजय कश्यप ने और काफ़ी अच्छी रनिंग करी थी और वो इशारा करते हुए अपने बड़े भाई की तरह ही अपनी जांग बजाकर चैलेंज देके कि आप मेरे पीछे आइए, अभी मेरे में और काफ़ी क्षमता है खेलने की। बीच बीच में छोटे कद के निश्चित रूप से खो खो में जो भी खिलाड़ी छोटे कद का होता है तो निश्चित रूप से उसकी क्षमता अपने आप ही बढ़ जाती है और ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है अजय कश्यप के साथ हमें। और यहाँ कांटेक्ट जरूर टूटा था और फाउल हुआ था, नहीं तो अजय के लिए मुश्किल जरूर हो सकती थी। अभी भी 3-3-2 की शैली से रनिंग करते हुए, लंबे कद के नहीं है, निश्चित रूप से छोटे कद के हैं, मगर जिस तरीके से रनिंग कर रहे हैं मानो कि उन्हें मालूम है कि डिस्टेंस जो उन्होंने रख रखा है अभी तक कर्नाटक के अटैकरों से बहुत दूर निकल जाते हैं और पूरी तरीके से उन्होंने झकझोड़ के रख दिया है कर्नाटक के डिफेंस को। कर्नाटक के डिफेंस में कहीं ना कहीं नीरसता मुझे नज़र आती हुई और यहाँ निश्चित रूप से आउट होंगे स्काई डाई की थी 3 नंबर के खिलाड़ी विशाल एन के द्वारा और 2 अंक और अर्जित किया है उन्होंने। अभी तक लगभग 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे हैं, 2 खिलाड़ी अभी भी बाकी है और 7.5 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और देखना होगा कि यह 2 खिलाड़ी कितनी देर तक अपने आप को यहाँ बचाए रखते हैं। चेतन 10 नंबर की जर्सी में, अभी तक इनका परफॉर्मेंस चेतन का ऑलराउंडर की तरह रहा है। इन्होंने अटैक में जितने अंक अर्जित किए हैं उससे ही कई ज़्यादा समय इन्होंने मैच पर भी बिताया है, हर मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बहुत अच्छे डिफेंडर है, सेकंड बेस में रीढ़ की हड्डी के रूप में खेलते हैं और पूरे बैच को रोक के रखते हैं। 8 मिनट का खेल अब तक समाप्त हो चुका है, 1 मिनट का अभी भी बाकी है और देखना होगा कि वो यहाँ से अगर नॉट आउट जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके बारे में जो मैं कहा जा रहा है उसके अनुरूप खेलेंगे, मगर वो यहाँ पूरी तरीके से फंस गए थे, डॉस देना चाह रहे थे और कामयाब नहीं रहे और आउट होकर बाहर जाते हुए पीछा किया जा रहा है रमेश। देखना होगा कि रमेश और कितनी देर यहाँ खेल पाएंगे। लगभग 25 सेकंड का खेल बाकी है और इस 25 सेकंड में क्या कुछ कर पाएंगे कर्नाटक के खिलाड़ी। कर्नाटक के खिलाड़ियों ने अपना अटैक में वो तेज़ी नहीं दिखा पाए जैसा कि इससे पहले वो अपने पूल बी में जिनके साथ वो मैच खेल रहे थे उनके साथ वो उन्होंने दिखाया था, मगर यहाँ उन्होंने निराश किया है निश्चित रूप से। और एक और बिल्कुल लास्ट सेकंड में आउट होकर बाहर जाते हुए